स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश का इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 करेंगे। इंग्लिश रीडर का कौन सा चैप्टर करेंगे? 4। चैप्टर का क्या नेम है? अ पिकनिक इन द फॉरेस्ट। अ पिकनिक इन द फॉरेस्ट। पिकनिक पे गए हो कभी आप लोग? बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हो ना पिकनिक पे। तो अ पिकनिक इन द फॉरेस्ट। So take out your one pencil and underline the difficult word. Mr. Robinson was a forest officer. जो एक रॉबिन्सन है, नाम है उनका, वो क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स, अंडरलाइन द वर्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन जंगल। जंगल के क्या है? ऑफिसर। He had a daughter named Mona who was studying in a hostel in Dehradun. उनकी एक बेटी, उनकी एक डॉटर है जिसका क्या नाम है? मोना है। और स्टडी, अंडरलाइन द वर्ड स्टडी। वो कहाँ पे स्टडी कर रही है? हॉस्टल में कर रही है, देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। इट वॉज हर समर ब्रेक एंड हर फादर प्रोमिस्ड मोना टू विजिट द फॉरेस्ट। अंडरलाइन द वर्ड प्रोमिस्ड और समर। अब उसकी समर ब्रेक है, जैसे आपके समर ब्रेक होती है, गर्मियों की छुट्टी होती है, तो वो घर आई है और उसके पापा ने उसे प्रॉमिस करा था, वादा करा था कि मोना को कहाँ लेके जाएगा? फॉरेस्ट में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? फॉरेस्ट में, जंगल में। मोना वाज एक्साइटेड टू गो द फॉरेस्ट। अंडरलाइन द वर्ड एक्साइटेड। वो बहुत ही एक्साइटेड है, उत्तेजित है, कहाँ जाने के लिए? फॉरेस्ट में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए। इट वॉज गोइंग टू बी अ स्पेशल डे। उसके लिए बहुत ही विशेष दिन है ये। अंडरलाइन द वर्ड स्पेशल। बहुत ही स्पेशल डे है, विशेष डे है। सून शी वुड फाइंड सम न्यू फ्रेंड्स। फाइंड सम न्यू फ्रेंड्स। जल्द ही, सून मीन्स जल्द। जल्द ही वो अपने नए फ्रेंड से मिलने वाली है। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। और उसके फ्रेंड्स कौन है? जो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना फॉरेस्ट में, तो वो उसके सब क्या है? फॉरेस्ट। वो सब उसको क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। शी मेड अ स्मॉल लंच टू टेक विद हर। उसने अपना एक क्या बनाया? लंच बनाया और अपने साथ उसको लेके चल पड़ी। शी हैड फ्रूट। उसने फ्रूट्स लिए। शी हैड राइस। उसने चावल लिए। शी हैड सम स्पाइसी परांठास। उसने कुछ बहुत ही स्पाइसेस क्या होते हैं? मसालेदार, टेस्टी से उसने क्या लिए? परांठे लिए अपने साथ में। शी कैन नॉट वेट टू हैव अ पिकनिक इन माई फेवरेट स्पॉट। वो क्या बहुत ही मतलब वेट कर रही है कि उसका फेवरेट स्पॉट मीन्स स्थान। स्पॉट मीन्स स्थान। अंडरलाइन द वर्ड फेवरेट। कि वो अपनी फेवरेट जगह पे जाने के लिए, स्थान पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही उसे वेट नहीं हो रहा। शी सेड, मोना, उसने खुद से कहा है कि वो बहुत ही एक्साइटेड है अपनी फेवरेट जगह पे जाने के लिए। उसने खुद से कहा। मोना वाज ऑलरेडी फॉर अ नाइस डे इन द फॉरेस्ट। वो बहुत ही खुश है कि उसका क्या होने वाला है? फॉरेस्ट में बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है। शी मेड इट टू हर फेवरेट स्पॉट। वो मन मन में, जब आप कहीं नई जगह जाते हो, आप मन मन में बहुत सारी बातें बोल लेते हो ना, मुझे वहाँ शादी में जाना, मुझे बर्थडे पर मैं ये करूँगा, मैं डांस करूँगा, मेरे को ये गेम खेल करना है, मुझे प्ले करना है। तो आप बहुत सारे मन मन में बनाते हो ना आइडियाज, मुझे ये करना, वो करना। तो ऐसे मोना सोच रही है कि वो जब जा रही है तो वो अपने इसको डे को बहुत ही स्पेशल बनाएगी। बहुत ही स्पेशल डे है, वो बहुत इंजॉय करेगी। शी डिड व्हाट शी ऑलवेज डिड। जो वो करती है वो हमेशा वो वही करेगी। शी हैड हर ब्लैंकेट लेड ऑन द ग्राउंड। ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल। अंडरलाइन द वर्ड ब्लैंकेट। उसने अपने कंबल को लेड मीन्स बिछाना, नीचे से ग्राउंड में अपने कंबल को बिछाया। शी हैड हर फूड सेट आउट। उसने अपने फूड को निकाला, उस पे ब्लैंकेट पे रख दिया। शी वॉज रेडी टू एंजॉय हर लंच। वो बहुत रेडी थी, उसने कंबल वंबल बिछाया अपना लंच करने के लिए। ओह नो आई फॉरगॉट माय बुक। वो खुद से बोलती हो, नो मैं क्या भूल गई? फॉरगेट मीन्स भूल जाना, क्या भूल गई? अपनी बुक। शी शेड एंड रैन बैक टू हर हाउस टू गेट हर बुक। वो जल्द से कहाँ भाग के गई? अपने घर गई, क्योंकि उसका घर कहाँ है? फॉरेस्ट के पास में ही ना। भाग के क्या लेने गई है? अपनी बुक लेने गई है। और अपना लंच कहाँ पे छोड़ गई है? वहीं पे छोड़ गई है, कंबल में ही उसका क्या रह गया है? लंच। When she returned
अमेज मीन्स मतलब देख के चौंक जाना। वो आती है, वापस आती है, जब वो वापस आती है तो वो देख के हैरान हो जाती है, चौंक जाती है, हैरान हो जाना, चौंक जाना। देयर वर 2 बेबी डियर एंड अ मम्मा डियर ईटिंग हर फूड। उसके खाने को कौन खा रहे थे? 2 बेबी डियर, हिरन, छोटे छोटे हिरन, और उनकी मम्मा हिरनी उनके उसके खाने को क्या कर रहे थे? खाने थे। ऑसम, वो कहती है ऑसम। ऑसम, अंडरलाइन द वर्ड ऑसम, कि बहुत ही मतलब ऑसम, कोई चीज़ बहुत ही अच्छी लगे, जब आपको आप बोलते नहीं बहुत ही ऑसम है, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। सी सेड सी रेन होम एंड गॉट हर कैमरा। वो फिर से घर जाती है और क्या लेके आती है? अपना कैमरा लेके आती है। नो वन विल बिलीव, अंडरलाइन द वर्ड बिलीव मी, आई हैव टू टेक अ पिक्चर, शी सेड। वो कहती है कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं इनकी पिक्चर लेने में बिल्कुल लाइव देख रही हूँ। अब आपको भी कोई एनिमल आपके पास से दिखे और ऊपर से वो आपका खाना खा रहे हैं, आपको कितना मजा आएगा, एंजॉय करोगे आप देख के। ओहो, ये हिरन इतने क्यूट से छोटे छोटे, वो क्या खा रहे हैं? मोना का खाना खा रहे हैं, वो पिक्चर उनकी क्लिक करती है। शी डिड जस्ट दैट, व्हेन शी रिटर्न शी वाज इवन मोर अमेज्ड एट व्हाट शी सॉ। अब वो पहले बुक लेने गई थी अपने घर पे, वो फिर से अब क्या लेने गई है? कैमरा लेने गई। लेकिन वो जब वो वापस आती है, रिटर्न होती है, वापस आती है, तो वो क्या देखती है? दिस टाइम देयर वर 2 लिटिल रैबिट्स ईटिंग विद द फैमिली ऑफ अ डियर। छोटे छोटे 2 रैबिट भी क्या कर रहे हैं? उसके खाने को खा रहे हैं। किसके साथ मिलके? डियर के साथ मिलकर। एक तो डियर की फैमिली थी, 2 बेबी डियर थी, उनकी मम्मा थी। अब 2 छोटे छोटे लिटिल रैबिट भी क्या कर रहे हैं? उसके खाने को खा रहे। ओ गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज टू अमेजिंग, सी सेड वेल इफ दे। वो खुद से कहती है ओ गॉड, ये बहुत ही अमेजिंग है, मेरे लिए अमेज करने के लिए हैरान बड़ी चीज़ है कि मैं ऐसे लाइव देख रही हूँ, किसको अपनी आंखों से बिल्कुल उसको विश्वास नहीं हो रहा कि छोटे छोटे 2 रैबिट भी मेरे खाने को खा रहे हैं। Want to have a picnic? Then let's us have a picnic, she said. Mona walked right up to her new friends. Oh God, this is too amazing, she said. Well, if they want to have a picnic, then let's have a picnic, she said. Mona walked right up to her new friends. अब वो सब क्या थे? मोना के नए फ्रेंड्स थे। वो तो चाहती थी कि वो फॉरेस्ट में जा रहे थे, छोटे छोटे एनिमल को देखे, उनसे मिले। वो खुद ही जब घर पे गई है तो उसकी बुक्स लेने गई तो पीछे से उसका खाना खा रही, तो वो देखो बहुत हैरान है, उन्हें देख के एंजॉय कर रही है। और वो कहती है ये सब क्या है? मेरे न्यू फ्रेंड्स है। Hello my new friends, may I share your lunch? She asked with a smile. To her surprise, the animal just looked at her and continued eating. वो एनिमल्स उसके साइड देख रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। वहाँ उनका खाना खा रहे हैं और वो देख के उनको हैरान है और वो कंटिन्यू फिर क्या कर रहे हैं? फिर भी उस कंटिन्यू उसका खाना खाए जा रहे हैं लगातार। कंटिन्यू, अंडरलाइन द वर्ड कंटिन्यू, लगातार उसका खाना खाए जा रहे हैं। Maybe I will scared with if I take a picture. वो कहती है कि स्केयर मीन्स कि ये डर ना जाए, कहीं मैं इनकी पिक्चर ले लूँ, कहीं ये डर ना जाए। देखो वो एनिमल्स है, अपनी मस्ती में उसका खाना खा रहे हैं आराम से, अब उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो कहती है कि मेरे से कहीं डर ना जाए, मुझे देख के एकदम से मैं इनकी पिक्चर ले लूँ, उससे ही बात करती है। I do not want to scare these beautiful animals. वो कहती है कि मैं इनको डराना नहीं चाहती, बहुत ही सुंदर से पशु है, बहुत ही सुंदर से जानवर है, एनिमल है, मैं इनको डराना नहीं चाहती। It's okay, I do not care, I am just happy to have a picnic. वो कहती है कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैंने पिक्चर नहीं ली, कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ क्या करूँगी, इसको इंजॉय करूँगी अपने पिकनिक को। मोना said मोना। She and her new friends had lunch at her favorite spot. अब मोना ने, और वो चाहती थी कि वहाँ पे जंगल में बहुत सारे एनिमल होते हैं, वो सब क्या उसके फ्रेंड है, वो सब मिलके क्या करें? लंच करें। और उन्होंने अपनी फेवरेट जगह पे क्या किया? सबने मिलके लंच किया और आराम से इस पिकनिक को क्या किया? इंजॉय किया। पिकनिक को क्या किया? आराम से इन्होंने इंजॉय किया। तो बेटा
ये क्या था, इस चैप्टर का क्या नाम था, पिकनिक टू फॉरेस्ट साइड। आप लोग कभी पिकनिक पे जाते हो, वहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ मिलके क्या करते हो, लंच करते हो, एंजॉय करते हो, नई नई चीज़ें देखते हो। ऐसे ही मोना ने फॉरेस्ट में लंच किया और उसको बहुत सारे वहाँ पे क्यूट क्यूट से एनिमल्स दिखे और ये बहुत ही सुंदर सी स्वीट सी स्टोरी है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए आपको, जो ठीक है करेक्ट है उस पर क्या लगाना आपको, टिक का निशान। मोना इज गोइंग टू अ डैश, कहाँ जा रही थी मोना, फॉरेस्ट, तो आंसर हमारा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जा रही थी ना वो। मोना फाउंड 2 लिटल, क्या देखे उसको, 2 लिटल रैबिट्स, छोटे छोटे 2 रैबिट्स थे ना। द एनिमल्स दैट मोना मीट वर वेरी ब्यूटीफुल, जब मोना और एनिमल आपस में मीट करते मिलते हैं तो वो क्या था, उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर था। राइट E for true, F for false। मोना सॉ 2 हैप्पी डियर्स, मोना ने क्या देखे थे, 2 हैप्पी डियर्स, हाँ देखे थे, बिल्कुल ट्रू। मोना वॉज हैप्पी इन द जंगल, खुश थी वो जंगल में। मोना डिड नॉट एंजॉय हर पिकनिक, क्या मोना ने एंजॉय नहीं करा था, नो, फॉल्स है, मोना ने तो बहुत एंजॉय करा था। नेक्स्ट मैच द करेक्ट कॉलम ए और कॉलम बी। ब्लैंकेट लेड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे बिछाया था ना। फॉरेस्ट नियर मोनास हाउस, मोना के हाउस के पास में था ना फॉरेस्ट। कैमरा ब्रॉट फ्रॉम होम, घर से लेके आई थी ना वो। मोना एंजॉय पिकनिक, मोना ने पिकनिक को क्या किया, बहुत ही एंजॉय किया, खुशी खुशी से उसको हैप्पी हैप्पी उसने पिकनिक को एंजॉय करा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया जिसकी हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। मोना मेड अ स्मॉल डैश टू टेक विद हर, क्या बनाया था मोना ने अपने साथ, एक छोटा सा, क्या लेके गई थी, लंच। मोना वॉज डैश एट व्हाट शी शो, वो देख के क्या थी, बहुत ही अमेज थी ना, हैरान थी ना। There were 2 little, क्या थे 2 little rabbits, rabbits eating with the deers. I don't want to scare these beautiful animal, वो क्या कह रही थी कि मैं इन ब्यूटीफुल एनिमल को डराना नहीं चाहती, इनको स्केयर नहीं करना चाहती, वो कंटिन्यू लंच कर रही है तो वो करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर क्वेश्चन है। सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स और पैरास। जब कोई चीज क्या होती है, पास्ट में होती है, वो कौन सी होती है, जो चीज बीत चुकी है, हो चुकी है पहले, वो क्या है, हमारा पास्ट टेंस है, वो पास्ट है, वो हो चुका है। उसके लिए आप कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, बी के लिए वॉज और वर का, डू के लिए डिड का, मेक के लिए मेड का। ये हमारी क्या है, पास्ट वर्ब है, कौन सी है, पास्ट वर्ब है। और हैव के लिए हैड का। अब fill in the blanks with the words and paras taking from the table given in above। यहाँ से आपको चुन के जो करेक्ट वर्ब है यहाँ पे आपको फिल करनी है। जैसे निशा डैश शी बट शी डैश हर होमवर्क। निशा क्या थी, निशा क्या थी, बीमार थी। निशा वॉज सिक, तो थी बीमार थी ना, तो उसके लिए क्या आया, वॉज। निशा वॉज सिक बट शी डिड हर होमवर्क। निशा बीमार थी लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपना
होमवर्क किया। नेक्स्ट है हमारा सुरेश डैश अ सेंचुरी बट हिज पार्टनर डैश बोल्ड फॉर अ डक। सुरेश ने क्या बनाई थी? सुरेश मेड का क्या हो गया? मेड अ सेंचुरी बट हिज पार्टनर हैड बोल्ड फॉर अ डक। वो पहली ही बॉल पे क्या हो गया था? आउट हो गया था, बोल्ड हो गया था पहली बॉल पे। और सुरेश ने क्या बनाई थी? सेंचुरी। तो यहाँ पे मेड का मेड, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म है, और हैव का हैड हो गया, पास्ट के लिए हो गया। नीना एंड विजय डैश केम टू मीट देयर आंट। अब नीना एंड विजय क्या है? दो हैं, उनके लिए क्या आएगा? वर्ब। मीट देयर आंट टू डैश अराइव फ्रॉम नागपुर। वो अपनी आंटी से मिलते जो कहाँ से आई थी? नागपुर से। तो हु हैड का क्या हो गया? हैड। पास्ट फॉर्म कौन सी होगी? हैड अराइव फ्रॉम नागपुर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है एट द एंड ऑफ वर्ड्स गिवन टू फ्रॉम न्यू वर्ड्स। यहाँ पे क्या दिया? आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आपको उनको पूरा करना है। यहाँ पे आपको पूरे नहीं दिए हुए हैं, आपको ये आधे वर्ड दिए, लेकिन आपको उनको पूरा करना है। We have this every morning। मॉर्निंग में आप सब क्या करते हो? ब्रेकफास्ट करते हो ना। तो ब्रेक दिया और फास्ट लगा दिया, तो क्या बन गया? ब्रेकफास्ट। This protects us from rain। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? रेनबो। दिस इज अ प्रीटी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं वो। तो बहुत ही प्रीटी होती है वो, क्या होती है? बटरफ्लाई। तितली होती है ना। दिस पर्सन ब्रिंग्स अस लेटर। लेटर कौन देता है? पोस्टमैन। तो यहाँ पे आपके हाफ ऑफ क्या थे? वर्ड थे जिनको हमने कंप्लीट करा और उनसे हमने न्यू वर्ड बनाए। ब्रेकफास्ट, रेनबो, बटरफ्लाई, पोस्टमैन। अब यहाँ पे है स्पीकिंग स्किल। टेक टर्न टू आस्क क्वेश्चन एंड आंसर इन यस एंड नो यू। अब यहाँ पे कोई भी आपसे, आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड आपसे पूछता है वुड यू लाइक अ कप ऑफ कोल्ड कॉफी? क्या आप पीना चाहते हो कॉफी, ठंडी कॉफी? तो आप क्या आंसर दोगे? आप यस के लिए हाँ यस प्लीज मुझे चाहिए। आप नो भी बोल सकते, नो थैंक यू। अगर आपको चाहिए, आपको पीनी, तो आप क्या बोलोगे? यस प्लीज, कि मुझे दे दो प्लीज। अगर आपको नहीं पीनी तो आप क्या बोलोगे? नो थैंक यू, मुझे नहीं पीनी। Use these words: an apple, a glass of water, to play with my toy, to join the game, to use my crayons, to dance with me। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप घर पे आप छोटे छोटे बोलते हो। मम्मा से आप बात करते हो, अपने भाई से आप बात करते हो, ब्रदर से आप घर पे खेलते हो, तो आप उनसे छोटे छोटे इन वर्ड का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो। कैन आई प्ले विद योर टॉय? कैन आई प्ले विद योर टॉय? गिव मी योर पेंसिल। इस तरह के आप सेंटेंस छोटे छोटे बना सकते हो। मम्मा प्लीज गिव मी वाटर, मम्मा प्लीज गिव मी माई, कुछ भी आप वर्ड वहाँ पे बना सकते हो। और इससे आप क्या सकते हो? छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाने सीख सकते हो। राइटिंग स्किल। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। आपको फ्यूचर टेंस के लिए आपको सेंटेंस बनाने हैं। फ्यूचर के लिए हमेशा क्या यूज होता है? विल यूज होता है, कि हम ये काम करेंगे। तो द शॉप विल की शॉप कब खुल सकती है? द शॉप विल ओपन
मंडे, मंडे को शॉप क्या होगी, खुलेगी, मंडे को शॉप खुलेगी। आई विल बाय न्यू क्लॉथ्स, कि मैं नए कपड़े खरीदूंगा या खरीदूंगी। सुनीता विल गो फॉर अ पिकनिक, सुनीता कहाँ जाएगी, पिकनिक पे जाएगी। दे विल राइड देम बाइसिकल, आप कुछ भी बता सकते हो जो आपको सही लगे, आपके हिसाब से सही हो। दे विल राइड देम बाइसिकल। तो ये आपका क्या था, फ्यूचर टेंस था, इससे आप सेंटेंस बना सकते हो। द शॉप विल ओपन ऑन मंडे, आई विल बाय न्यू क्लॉथ्स, सुनीता विल गो फॉर अ पिकनिक, दे विल राइड देम बाइसिकल। तो आप इसमें कोई भी अपनी, इसके अलावा भी आप सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको आते हैं अच्छे से तो आप इसके अलावा भी अपनी मर्जी से सेंटेंस बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर 4 आपका इंग्लिश रीडर का। आप पिकनिक फॉर अ फॉरेस्ट, पिकनिक तो आपको पता ही है, बहुत ही आप लोग जाते हो, इंजॉय करते हो पिकनिक पे, न्यू न्यू थिंग्स वहाँ पे देखते हो, न्यू न्यू चीज़ें देखते हो, बहुत सारे एनिमल्स देखते हो, बर्ड्स देखते हो, लंच करते हो, फैमिली के साथ इंजॉय करते हो। तो ये क्या था, पिकनिक का हमारा चैप्टर था। तो एक बार आप इसकी घर पे रीडिंग करना, खुद से रीडिंग करना, सेल्फ स्टडी करना, बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।